हाय देयर, माय नेम इज ताहा बशीर। क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टाफिंग। और आज हम लोग इस चैप्टर को है ना 10 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। तुम इस चैप्टर को पहले कभी पढ़े के भूल चुके हो कि इस चैप्टर में क्या था, तो वो सारा कुछ तुम्हें याद आ जाएगा। और इस तरीके से याद आएगा कि एग्जाम में अगर कोई एमसीक्यूज आते हैं या फिर कोई भी केस स्टडी आती है तो तुम उसे इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो चलो बिना वक्त जाए कि आज हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ने को क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ स्टाफिंग देखेंगे। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है भाई, उसका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो था, हाँ, स्टाफिंग प्रोसेस हो गया, एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग हो गया जाए, लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट। ये तीनों एलिमेंट्स है ना स्टाफिंग के। हाँ, उसके बाद क्या मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, और लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे और सेशन को एंड कर देंगे। ये सब कुछ हम लोग 10 मिनट में जल्दी जल्दी करेंगे। थोड़ा सा एक्सीड हो जाए तो उसका ऐसा चलता है यार। तो चलो फटाक से देखते हैं स्टाफिंग क्या है। तो स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही व्यक्ति को सही काम के लिए, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, उसके पास सही सलाहियत हो, लाइक वो सही चीज से उसका नॉलेज हो उस पर्टिकुलर वर्क की, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम, सही समय पे सही व्यक्ति को सही काम और उसकी जानकारी भी हो उस बंदे को रखना उस काम के लिए। इस चीज को स्टाफिंग बोलते हैं। ठीक, समझ गए मेरी बात क्या कह रहा हूँ। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट जो होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। ये सारा कुछ आ जाता है स्टाफिंग के अंदर। ठीक, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये तुम्हें सब कुछ क्लियर होने लगेगा कि रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन क्या है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो बस सब्र करो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग के, तो इंपॉर्टेंस 7 इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग के। फर्स्ट क्या है, फिलिंग जॉब्स विद कॉम्पोनेंट पर्सनल, लाइक जो तुम्हारी खाली जगह होती है, लाइक वहां पे बंदे को कोई को रखना पड़ेगा ना, हाँ, तो उससे बंदे को रखना और वो मार्केट के साथ कंपीट कर सके आज के जमाने के साथ, उस बंदे को रखना। तो ये होता है फिलिंग द रॉब विद कॉम्पोनेंट पर्सनल। उसके बाद क्या है, प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, मतलब सही व्यक्ति को सही काम के लिए रखना। हाँ, नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइज, स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस ये भी हो जाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, लाइक स्टाफ जो है, एम्प्लॉय वर्क करने वाला, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। ना ही हम लोग उसका अंडर यूज होता है, ना ही ओवर यूज होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। हेल्प्स इन कंपीटिंग, लाइक जैसे कि बहुत सारी कंपनी, लाइक आईटी कंपनी इंडिया की है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल है, ये सारी आईटी कंपनी है। सबके पास पैसा है, सबके पास इंप्लॉय है, सबके पास वैसे ही टेक्नोलॉजीज वगैरह जो काम करने में यूज होती है। बट कोई कंपनी आगे है, कोई कंपनी पीछे है, इसका क्या मतलब होता है, तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उसमें जो इंप्लॉयज है, वो कंपनी के लिए कितना डेडिकेटेड होकर काम करते हैं, कितना वो लॉयल है कंपनी के लिए। तो कोई कंपनी आगे रहती है या कोई कंपनी पीछे रहती है, तो इसका बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है कि उस कंपनी के इंप्लॉयज कितने डेडिकेटेड है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या आ जाता है, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। अगर तुम्हारे, ये देखो स्टाफिंग के कितने बड़े इंपॉर्टेंस है, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। अगर तुम्हारे इंप्लॉयज अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन, जो तुम्हारी कंपनी है, वो ग्रोथ होगी, अपना एक्सपैंड करेगी बिजनेस। ठीक, नेक्स्ट क्या आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब वो जो तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन है, जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उसका भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस, इसको समझने की बहुत जरूरत है। एक की टू इफेक्टिवनेस, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, स्टाफिंग जैसे तुम इस चैप्टर में इसमें ही पढ़ के आ रहे हो, जैसे कि बहुत सारा फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, लाइक प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक, इतने सारे फंक्शंस हैं। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये सारा भी तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंट ऐसे थोड़ी वर्क कर रहा है, इस सारे डिपार्टमेंट में भी तो लोग हैं, लोग क्या, इंप्लॉयज हैं। तो अगर तुम सही सही अच्छे अच्छे इंप्लॉयज को अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी रख लोगे, अच्छे अच्छे इंप्लॉयज को डायरेक्टिंग में भी रख लोगे, मतलब हर जगह अच्छे अच्छे इंप्लॉयज को रख लोगे, तो ओवरऑल सब जगह अच्छे से वर्क होगा। तो ये अच्छे इंप्लॉयज को रखोगे कैसे, स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वही अच्छा से अगर तुम्हारा वर्क करेगा, तभी ना अच्छे अच्छे इंप्लॉयज आएंगे। अगर तुम्हारा स्टाफिंग प्रोसेस बेकार आ जाएगा तो सारे बेकार बेकार लोग हर अलग अलग डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, तो बहुत बेकार हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग, अच्छे लोग को हायर करना। अगर अच्छे लोग हायर हो गए तो सारा कुछ फटाफट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो ये है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, अदर फंक्शंस में भी इंपैक्ट डालता है स्टाफिंग का प्रोसेस। तो ठीक, अब हम लोग आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो एचआरएम है। तो एचआरएम क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है ना, एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, और स्टाफिंग जो है ना, स्टाफिंग उसी का छोटा सा चीज है। लाइक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है ना, लाइक जो अच्छे उसके पास फंड रहता है, वो अलग से एक डिपार्टमेंट बनाता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसका काम ही होता है हायरिंग करना, एम्प्लॉय का ध्यान देना, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉय की सैलरीज वगैरह, सारा कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड उसी डिपार्टमेंट का काम होता है। लेकिन हर कंपनी उतनी बड़ी थोड़ी पहुंच जाती है तुरंत में। तो स्टार्टिंग में है ना, कंपनी छोटा सा एक स्टाफिंग प्रोसेस करती है, छोटे मोटे एम्प्लॉय, मतलब कि बेसिक बेसिक वर्क काम करने के लिए, उसके लिए स्टाफिंग ये रहता है। अगर कंपनी बड़ी हो जाती है तो एचआरएम डिपार्टमेंट बन जाता है। ठीक, तो एचआरएम डिपार्टमेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज इन ए कंपनी एंड इट इन्वॉल्व्स हायरिंग, एम्प्लॉय को हायर करना, ट्रेन करना एंड मोटिवेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज। ये सारा कुछ होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक,
तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करता है, सबसे पहले प्लानिंग करता है कि कितने लोग की जरूरत है, अच्छा कितने लोग हैं हमारे पास, ये सारा कुछ प्लान करता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉइंग पीपल, वो मतलब कि रिक्रूटमेंट, लाइक इतनी सारे वो एडवर्टीजमेंट चलाता है कि कंपनी में लोग अप्लाई करें जॉब के लिए, उसी में से कोई एडवर्टीजमेंट जो लोग अप्लाई करते हैं उसे सेलेक्ट करता है बंदे को, उसके बाद उसे प्लेस कर देता है कि कहाँ पे तुम्हें क्या जॉब करना है, कैसे क्या काम है। तो ये सारा कुछ हो जाता है एचआरएम डिपार्टमेंट का काम होता है। उस एम्प्लॉय का करियर ग्रोथ, उसी में जो वर्क कर रहा है उसके आगे भी काम देगा कि नहीं, तो ये सारा कुछ भी देखना होता है एचआरएम डिपार्टमेंट का। परफॉर्मेंस ऑफ अप्रेजल, लाइक एम्प्लॉय है उसके मतलब कि उसका जो पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करना कि वो एम्प्लॉय कब अच्छा काम किया है, कब बुरा काम किया है, कब कंपनी को कितना ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया है, वो सारा वो रिपोर्ट कार्ड तैयार करना उसका काम हो जाता है। मोटिवेशन, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना टुवर्ड्स द वर्क, लाइक कंपनी को 10 यूनिट हर हाल में कंप्लीट करना है, लेकिन एम्प्लॉय को टफ लग रहा है कि कैसे करे, तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करना कैसे भी करके, लालच देके, लाइक पैसे का लालच देके, या फिर थोड़ा ऐसा भाषण स्पीच स्पीच देके, यार वो ऐसा कुछ कि कुछ भी तरह से मोटिवेट कर देना। कॉम्पनसेशन, उसे कुछ पर्क्स देना, लाइक ट्रैवल वगैरह के लिए कार वार दे दिया, फ्लैट दे दिया, इंश्योरेंस वगैरह, ये सारा कुछ कॉम्पनसेशन देना। उसके बाद क्या हो जाता है, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, लाइक वो जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो वो सोशल समाज इस सब के लिए भी सही से होना चाहिए। रिव्यू एंड ऑडिट, जो एम्प्लॉयज है तुम्हारी कंपनी में वो सही से सब कुछ, सब टाइम का पालन कर रहे हैं कि नहीं, वो फॉर्मल है कि नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम छपरी की तरह कोई बाल कलर करके शर्ट खोल के आ जा रहे हैं मुन्ना भाई की तरह, ऐसा नहीं करना है। वो सारा कुछ जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये सारा कुछ ध्यान देना होता है, ठीक। तो ये होता है एचआरएम डिपार्टमेंट का काम। अब स्टाफिंग प्रोसेस पे आते हैं, स्टाफिंग का वहां तो इंपॉर्टेंस देखे थे, अब प्रोसेस क्या है स्टाफिंग का वो देखते हैं। तो इसमें 8 प्रोसेस होते हैं स्टाफिंग पे, ठीक। तो फर्स्ट प्रोसेस हो जाता है मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने बंदे की जरूरत है, हमारे पास क्या काम है, कितने लोग की जरूरत है, ये सारा कुछ मैन पावर रिक्वायरमेंट। और मैन पावर रिक्वायरमेंट में दो तरह की चीज होता है, वर्क लोड एनालिसिस, लाइक हमारे पास काम कितना है, और वर्क फोर्स एनालिसिस, और इस काम को करने के लिए लोग हमारे पास कितना है, लाइक इस काम के लिए हमें 10 लोग की रिक्वायर्ड है लेकिन 6 लोग हैं हमारे पास, तो हमें पता लगेगा कि हाँ हमें 4 लोग की जरूरत और है। तो ये मैन पावर रिक्वायरमेंट हमें आइडेंटिफाई कर दे। उसके बाद कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट देखो, कंपनी है ना अपना एडवर्टीजमेंट चलाती है सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, न्यूज़पेपर में ऐड डालती है, या फिर जो अलग अलग वेबसाइट होती है लाइक naukri.com वगैरह, इस टाइप से कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिक्रूट करें। अब जैसे कि हमें कोई 10 लोग चाहिए जो इस काम में हो, तो मैं चाहूंगा ना कि मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट लोग मिले, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जब अप्लाई करेंगे तो वो मेरे लिए बेनिफिट रहेगा ना, कंपनी के लिए आसान रहेगा कि उसमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाएगी। तो रिक्रूटमेंट होता है कि एक अच्छा जॉब प्रपोजल देना, ठीक। नेक्स्ट क्या आ जाता है, सिलेक्शन। अब कंपनी के पास जो इतना सारा रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आ गया, तो उसमें से जो बेस्ट ऑफ बेस्ट को सेलेक्ट करेगी तो कंपनी का सिलेक्शन करने का होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। उसमें से कोई बंदे को सेलेक्ट कर लेती है, तो अब उससे काम की जगह, लाइक जहां पे वो बैठ के काम करेगा, जो क्यूबिकल्स पे या फिर जिस तरह का भी काम है उस जगह पे उसे प्लेस कर देना। एंड ओरिएंटेशन, लाइक जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे, जो उनके कॉलीग्स हो गए, उन सब से जान पहचान करा देना, लाइक ये तुम्हारा टीम लीडर है, ये तुम्हारी कंपनी में इतने साल से ये है, मतलब कि जान पहचान इंट्रोडक्शन टाइप से करा देना, ठीक। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखो हर कंपनी का काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, लाइक सब आदमी के काम करने का, सब टीचर के पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो इसे होता है हर कंपनी का अपना काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। तुम्हारे कंपनी में किस तरह से काम होता है उसके लिए उसे ट्रेन कर देना कि हमारे यहाँ ऐसा काम होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, वैसे करके उसे ट्रेन कर देना, उसका डेवलपमेंट करना। उसके बाद क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल, लाइक वो जो मतलब कि एम्प्लॉय जो तुम्हारे रिक्रूट किए हो उसका पूरा मतलब कट्टा चिट्टा, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, जो एचआरएम में भी था कि उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर देना। अब लाइक 2-3 साल बाद एम्प्लॉय बोलता है कि मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, तुम उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड देखोगे, अच्छा ये अच्छा काम किया था, ये भी तो बहुत अच्छा काम किया था, तो तुम देखोगे उसकी सैलरी कितनी, अच्छा 10 लाख है, अरे अरे आओ आओ बैठो बैठो बात करते हैं, यार सैलरी है ना, चलो चलो 16 लाख दे देना, अरे अरे चाय बना के लाओ, इसको थोड़ा सा बैठा के बहला फुसला के, तो तुम्हें पता रहेगा कि वो काम अच्छा किया नहीं, अच्छा किया है, कैसा किया है। तो वो सब वो मतलब कि एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर देना उस टाइप से। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, उस एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होना चाहिए, लाइक उसे भी अच्छा काम कर रहा है तो उसे मतलब कि इंसेंटिव देना, अप्रेजल देना, प्रमोशन कर देना, या फिर उसके करियर में भी बूस्ट हो, लाइक उसके रेज्यूमे में भी अच्छा बिल्ड हो, वो सब का ध्यान देना। और एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना, लाइक कॉम्पनसेशन लाइक पैसा देना। कोई एम्प्लॉय का होता है जैसे कि ज्यादातर एम्प्लॉय लोअर लेवल पे जो वर्क करते हैं उनका महीने महीने सैलरी आती है ना, मंथली मंथली, और या फिर कोई एम्प्लॉय मैनेजर लेवल पे होता है तो उसका कोई प्रोजेक्ट का चलता रहता है कि ये प्रोजेक्ट निपटा दोगे तो ये हो जाएगा, तो एक टाइम बेस्ड होता है, लाइक जो हर महीने या फिर हर वीकली या फिर दिहाड़ी मजदूर को हर दिन देते हो ना पैसा, वो टाइम बेस्ड हो जाता है। और एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, तुम ये काम है इसको मतलब कि 3 महीने में निपटाना है, तुम जितना जल्दी निपटा दो ये काम को तुम्हें उतना जल्दी इस पूरे 3 महीने का पैसा मिल जाएगा, तो एक परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, ठीक। और नेक्स्ट आते हैं बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। देखो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, इसमें 3 चीज होता है। क्या क्या 3 चीज होता है? एक पहला होता है रिक्रूटमेंट, जो बताया था ना कि कंपनी रिक्रूट कराती है इतना सारे एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन वगैरह। हाँ, सेकंड आता है सिलेक्शन, उसमें से कोई एक बंदे को सेलेक्ट कर देती है, हाँ सेलेक्ट करना। और लाइक थर्ड जो होता है कि ट्रेन, हमारे यहाँ ऐसे काम होता है, ये होता है तो ट्रेनिंग करना। तो ये 3 एलिमेंट्स है स्टाफिंग के, और इस तीनों एलिमेंट में भी है ना बहुत आगे आगे बहुत चीज है, ठीक, तो पढ़ने को। तो रिक्रूटमेंट में है ना 2 तरीका है, कंपनी 2 तरीके से रिक्रूट करती है। लाइक कंपनी के पास 2-3 ब्रांच है, ठीक। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, लाइक कंपनी है ना अंदर से ही अंदर रिक्रूट कर देती है। तुम सुनते होंगे ना कोई कंपनी का हैदराबाद में भी ऑफिस है, मुंबई में भी है, बैंगलोर में भी है, दिल्ली में है। तो मतलब दिल्ली वाले ऑफिस में बहुत ज्यादा काम आ गया, तो जो हैदराबाद में है उसमें उतना काम नहीं है, तो हैदराबाद के एम्प्लॉय को दिल्ली शिफ्ट कर दिया। तो ये एक हो गया ना कि ट्रांसफर कर दिए, तो वहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो अपने अंदर ही अंदर एम्प्लॉय को वहां पे ट्रांसफर करके हम लोग प्रॉब्लम का हल कर लिए, ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। लेकिन एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे कि लोग बाहर से हायर करते हैं, तो ये होता है। तो इंटरनल सोर्स के, देखो इंटरनल सोर्स पे 2 ही चीज कर सकते हो, या तो तुम जैसे मैं बताया कि हैदराबाद से दिल्ली शिफ्ट कर दिए, तो ये ट्रांसफर हो गया। और सेकंड तरीका होता है कि प्रमोशन का, लाइक एक कंपनी में एक लोअर लेवल का एम्प्लॉय, लाइक एक अकाउंटेंट है, तो अब वो सीनियर अकाउंटेंट बन गया, तो प्रमोशन हो जाना। तो प्रमोशन जो हो जाता है वो वर्टिकल लाइन चेंज हो जाता है, लाइक नीचे से अब ऊपर पहुंच जाता है, और इसमें लाइक इसके पास पैसा भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसकी पावर भी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब बढ़ जाती है। और ट्रांसफर में सब कुछ सेम रहता है, पैसा भी सेम रहता है, बट है कि बस ब्रांच चेंज हो जाता है यहाँ से वहां। तो बस ये 2 ही तरीका है इंटरनली रिक्रूट करने का। तो इंटरनली जो कंपनी अंदर ही अंदर रिक्रूट कर देती है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। क्या है बेनिफिट? लाइक हमें है ना पहले से वो एम्प्लॉय के टैलेंट, एम्प्लॉय की काबिलियत के बारे में पता रहता है, तो हम लोग सही से उसे काम उस हिसाब से सौंप पाते हैं आगे, ठीक। और वो कम एक्सपेंसिव पड़ता है, लाइक हमें कंपनी में पहले रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन, इतना एडवर्टीजमेंट चलाना पड़ेगा, फिर वो बंदा अप्लाई करेगा, फिर हमें उसका इंटरव्यू वगैरह लेना पड़ेगा, तो ये खर्चीला काम हो जाता है ना। और हमें तो पहले ही से पता है, तो हम फटाक से उस एम्प्लॉय को वहां से वहां थोड़ा बहुत बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी तो कर दिए, लेकिन बहुत ही कम, कितना खर्च, कम खर्च में वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक। इट मोटिवेट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, लाइक तो कोई एक एम्प्लॉय का प्रमोशन हो गया, तो उसे भी लगेगा ना यार मैं भी अच्छे से काम करूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा, तो मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा, तो उससे भी मोरल बूस्ट होगा उसका, ठीक। लेस अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, और वो पहले से उस कंपनी में कैसे क्या काम होता है वो सब जानता है, तो उसमें पैसा भी कम लगेगा, खर्च कम लगेगा उसे ट्रेन करने में, ठीक। उसका नेक्स्ट आता है लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर। लाइक वो एम्प्लॉय वो पहले से वो कंपनी में वर्क कर रहा है, तो वो उसे वहां का माहौल, वहां का कल्चर पसंद आ रहा है, तो इसका ये भी चांसेस है कि एम्प्लॉय छोड़ के नहीं भागेगा, ये भी एक सिक्योरिटी रहता है कंपनी वाले को। तो ये सारा चीज होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बेनिफिट्स। और जहां कुछ मतलब कि मेरिट्स है, हर चीज के डिमेरिट्स होते ही हैं, इसके क्या डिमेरिट्स है? एक कंपनी को कोई फ्रेश टैलेंट नहीं मिलता, आज का नया फ्रेश टैलेंट कुछ नहीं, जो कंपनी में है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उसी टाइप का मिलेगा, बाहर का कुछ फ्रेश दिमाग नहीं आएगा। देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, बाहर तो 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, तुम किसी भी बेस्ट ऑफ बेस्ट को उठा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, एप्लीकेबल ही नहीं है न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। अब हर 2-2 दिन पे तुम एम्प्लॉय को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हो, तो एम्प्लॉय बोलेगा भाई बेकार है यार, हर 2 मिनट में हमें यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देना होता है। अब कंपनी सबका ध्यान रखती है कि उस ज्यादा एम्प्लॉय पे भी बर्डन ना हो, लेकिन अगर ज्यादा ट्रांसफर करते रहोगे, एम्प्लॉय अभी 5 महीना ही शिफ्ट हुआ बैंगलोर में, कोई फ्लैट उलैट लिया, अब उसे तुम हैदराबाद कर दिया, अब बेचारा सोचेगा फालतू का यार, कंपनी का कोई ठिकाना नहीं है, तो वो छोड़ के चला जाएगा, इस टाइप का कंपनी छोड़ देगा। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बहुत तरीके हैं, लाइक डायरेक्ट रिक्रूट, लाइक फैक्ट्री है तो या फिर कंपनी है, उसका गेट पे है ना बाहर लगा देती है कि हमें इतने से इतने लोग की है ना जरूरत है, इतने साल की, जो भी लोग इंटरेस्टेड है अंदर आए और इंटरव्यू दे, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है। अब होता है क्या, कैजुअल कॉलर्स, लाइक जो कंपनी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस करती है ना कि इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं कंपनी में, कंपनी को 10 ही लोग की जरूरत है, 10 बेस्ट को तो चुन ली, लेकिन अब 10 बेस्ट में से के अलावा कंपनी को कभी और जरूरत पड़ी, तो कंपनी के पास तो 10,000 लोग का डेटा है ही पहले से, तो कंपनी देखती है कि अच्छा हमारे पास इतने लोग का डेटा है और इस पर्टिकुलर जॉब में कौन ज्यादा सही है, तो उसमें से जो डेटा रहता है तो उस हिसाब से कॉल करती है, हाँ सर आप अप्लाई किए थे हमारी कंपनी में जॉब के लिए, क्या आप फ्री हैं, ये तो कैजुअल कॉलर उस सारे बंदे को उठा के ला सकती है। एडवर्टाइजिंग बहुत ही पुराने चलते चले आ रहा है, लाइक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर देना, या फिर ये तो या फिर बिल बोर्ड वगैरह पे एडवर्टाइज कर देना, तो एडवर्टाइजमेंट से भी बहुत सारे लोग आते हैं और इंटरव्यू देते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट का बनाया हुआ मतलब कि होता है, एक पोर्टल होता है, लाइक वहां पे गवर्नमेंट के पास जॉब बहुत सारी पड़ी रहती है और एम्प्लॉय जाता है और वो पर्टिकुलर जॉब को कर देता है। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस लाइक कंपनी जो आती है कैंपस रिक्रूट करने, ये इसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, तुम कॉलेज वाले सेलेक्ट करते हो तो तुम वही देखते हो कि कैंपस प्लेस देती है कि नहीं, कैंपस प्लेसमेंट देती है कि नहीं। 3 इडियट में राजू रस्तोगी का प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ऐसे बीच बीच में बहुत सारी एजेंसीज बन जाती है जिसका काम ही होता है
होता है कि कोई भी कंपनी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, जिस टाइप की भी कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सब एक जगह करके रखती है, और जो भी लोग की जरूरत होती है उस जॉब में, मतलब कि वो बीच के दलाल टाइप के बन जाते हैं और वो इस तरह से जॉब लगवा देती है। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज, तुम्हारी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, जॉब कर रहा है तो पहले से, तो तुम उससे ही सजेशन ले लेते हो कि आपके नजर में है कोई इस टाइप का और काम करने वाला, अगर तुम्हारी कंपनी में जरूरत है, वो रिकमेंड करेगा, हाँ मेरे ताऊ का लड़का है, मेरे फूफा का लड़का है, या फिर उसका दोस्त है, या फिर कोई जानने वाला है। तो तुम्हें अगर पता रहेगा कि वो जो तुम्हारी कंपनी में पहले से बंदा काम कर रहा है वो अगर अच्छा है, ऑनेस्ट है, तो ये जो रिकमेंड कर रहा है अच्छा ही कर रहा होगा, क्योंकि उसके भी रिपोर्टेशन का सवाल रहता है, तो तुम्हें आसानी हो जाता है, उतना एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पे भी ऐड करती है कोई कोई कंपनी वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है वेब पब्लिशिंग, ये अभी के टाइम में मोस्ट कॉमन वे चल रहा है आजकल के टाइम में, कि लाइक लिंक्डइन में या फिर naukri.com, monster.com, इस टाइप की जो वेबसाइट वगैरह होती है ना, इस सब पे मतलब कि ओपन हायरिंग इस टाइप का ये करना कि जो भी इंटरेस्टेड एम्प्लॉय है, जो भी क्वालिफाइड है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह का वेब पब्लिशिंग हो जाता है। तो ये सारा वेज होता है एक्सटर्नली रिक्रूट करने का, बाहर से बंदे को उठाने का। ठीक, तो इसके क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं? फ्रेश एंड न्यू टैलेंट्स कम टू द ऑर्गेनाइजेशन, तुम कोई भी फ्रेश न्यू टैलेंट को उठा सकते हो। दिस इज अ वाइडर चॉइस फॉर एक्सटर्नल सोर्स, तुम वाइडर चॉइस ऑल ओवर वर्ल्ड तुम उठा सकते हो कोई को भी। लाइक जो आजकल के जो कॉलेजेस में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस टाइप का उसे पढ़ाई कराया गया। लाइक पहले ये पाइथन, पाइथन एक न्यू लैंग्वेज है, अभी से 15 साल पहले वाले को सी शार्प, जावास्क्रिप्ट यही था। अब लाइक कंपनी को काम करवाना पाइथन पे, तो अब कंपनी के अंदर से थोड़ी ला सकती है। अब देखिए कि कौन सा कॉलेज है जो पाइथन में बहुत अच्छा करा रहा है, तो उस वाले बंदा को उठा के ले आई। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करो कि अगर उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वो पढ़ाई हासिल करके आया है, ठीक, तो उसके पास ज्यादा अच्छे तरीका होगा कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। व्हेन आउटसाइडर जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन देन द डेवलप्स ऑफ कंपेटिटिव स्पिरिट्स अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जब कोई बाहर से बंदा को उठा के ले आएगी, तो जो तुम्हारी कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉय और एक्टिव हो जाएंगे। क्या पता यार कहीं हमें निकाल ना दे, तो हम बाहर से तो ले ही आ रहे हैं अच्छे अच्छे बच्चे को, वो भी अपना अच्छे तरीके से काम करने लगेंगे। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लाइक जो बाहर से कोई बंदे आ जा रहे हैं और कोई हायर जॉब के लिए है, अब कोई बंदा मेहनत कर करके सोच रहा है कि यार मुझे उस हायर मुकाम पे पहुंचना, लेकिन कंपनी बाहर से कोई बंदे को रिक्रूट करके लिया है, तो उसका मोरल डाउन हो गया। और बाहर से किसी को रिक्रूट करना बहुत ही एक्सपेंसिव है। लाइक एडवर्टाइज करो, उसका इंटरव्यू दो, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी बनाओ, अब उससे सेलेक्ट करो, ये कर बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस भी हो जाता है और एक्सपेंसिव भी हो जाता है। न्यू एम्प्लॉय मे नॉट एडजस्ट ऑन रूल एंड रेगुलेशन, तुम्हारी कंपनी का कैसा इन्वायरमेंट है उसमें तुम्हारे नए एम्प्लॉय एडजस्ट ही नहीं कर पाते। ठीक, अब हम लोग आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत लंबा है, देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, अब हम लोग इसको थोड़ा और फास्ट करेंगे वरना तुम ही छोड़ के चले जाओगे। अब जो सिलेक्शन होता है, तो सेलेक्ट करने का भी, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने का भी एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? लाइक फर्स्ट होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। लाइक कंपनी की हुई है कि 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस वाले बंदे ही चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग अरे करके देख लेते हैं क्या जाता है, कोई के पास 2 ही साल का एक्सपीरियंस है, कोई के पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अप्लाई करती है, तो कंपनी वैसे वैसे बंदे को सीधा छाट के हटा देती है। उसके बाद होता है क्या कि एम्प्लॉय का सिलेक्शन टेस्ट होता है। लाइक उसका पर्सनल टेस्ट होता है, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसका आईक्यू टेस्ट होता है, बहुत सारा का टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, उसका इंटरेस्ट टेस्ट होता है कि भाई एम्प्लॉय उस सारे टेस्ट में पास कर पाता है या नहीं। लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो इसलिए होता है कि कंपनी में कोई एम्प्लॉय को अगर कोई न्यू चीज सिखानी पड़ेगी तो कितना वक्त लग जाएगा उसे, उसकी लर्निंग स्पीड कितनी है, उस सबके लिए टेस्ट लेती है कंपनी अपने अपने इस हिसाब से। ठीक, उसका नेक्स्ट क्या आ जाता है, जब ये सारा कुछ पास कर जाता है तो फिर आगे आता है एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू होता है, जहाँ पे तुम फेस टू फेस उससे बात करते हो, उससे सवाल करते हो, उसके इसके कि वो कैसे जवाब करता है, उसका पोस्टर कैसा है, वो कितना कॉन्फिडेंट है, वो सारा कुछ देखा जाता है। उसका क्या रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है। लाइक एम्प्लॉय का कोई कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रिकॉर्ड तो नहीं है, इस टाइप का चेक पूरा ले लिया जाता है। तो क्या सिलेक्शन डिसीजन, सिलेक्शन कमेटी अपना जो इंटरव्यू लेती है वो सब पूरा डिसीजन बनाती है कि हाँ ये एम्प्लॉय अच्छा लग रहा है हमें। उसका क्या मेडिकल एग्जामिनेशन, लाइक वो एम्प्लॉय के पास कोई वो सीवियर हेल्थ डिजीज से तो नहीं गुजर रहा है। उसके लास्ट में उसे जॉब ऑफर देती है जिसमें सारा कुछ लिखा रहता है, टर्म्स कंडीशन वगैरह ये, और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है जिसमें एम्प्लॉय भी अपना साइन कर देता है कि तुम सब कुछ ओके हो और वहां के तुम एम्प्लॉय बन जाते हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। अब जब एम्प्लॉय बन गए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है इसके लिए तुम्हें ट्रेन करना पड़ता है और डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का। तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द बेसिक स्किल्स एंड न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन इफेक्टिवली परफॉर्म देयर जॉब्स। इट इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग हिज हर जॉब। तो ये होता है। और डेवलपमेंट का क्या मतलब है? लाइक ट्रेनिंग तो कोई एक बेसिक, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी कंपनी में तुम्हें कोई एक्सेल काम करने को मिल गया, तो एक्सेल का कैसा होता है? लाइक तुम्हें डेटा एंट्री का कोई काम मिल गया तो एक्सेल का तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि हाँ एक्सेल ऐसे यूज होता है, ये होता है, ये होता है। ये तो ये बेसिक ट्रेनिंग हो गया। अब लाइक डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट में क्या होता है कि ओवरऑल ग्रोथ, लाइक ये इसे हमेशा जिंदगी भर काम आएगा। लाइक मम्मी पापा बोलते नहीं है कि भाई हमेशा सच बोलो, ये बोलो, ये तुम्हें हमेशा का हमेशा काम आएगा, तो वो ओवरऑल ग्रोथ होता है। अब नेक्स्ट क्या है? नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ बेनिफिट्स। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ट्रेनिंग हमें एम्प्लॉय को देनी ही क्यों है भाई? उतना काम पढ़ाई लिखाई क्यों किया है?
देख ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक तुम अगर हमारे कंपनी में किस तरह से काम होता है वो सिखाओगे, लाइक रिड्यूस लर्निंग टाइम। अगर तुम किसी बंदे को कोई काम करना सिखा दोगे तो अब वो बार बार, जैसे कि तुम स्टार्टिंग में ही तुम इंस्टाग्राम चलाना सीखे, इंस्टाग्राम को तुम्हें सारा फीचर्स नहीं पता था, अच्छा यहाँ पे ये होता है, ये होता है, अच्छा यहाँ पे चैट वाला है, यहाँ पे रील वाला है सेक्शन है, या फिर लिंक्डइन तुम चलाना बहुत सारे स्टूडेंट चलाना सीख गए होंगे, या फिर बहुत सारे को नहीं पता होगा, अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन है। लेकिन अगर तुम्हें कोई एक बार ट्रेन कर देता है, आधा घंटा 1 घंटा लग गया, अब तुम्हें कोई फटाफट तुम्हें कोई भी काम बोला जाएगा तुम उसमें कर लोगे ना। हाँ, वैसे ही होता है कि रिड्यूस, मतलब कि कोई भी काम करने का काम कम हो जाता है। एटीट्यूड फॉर फॉर्मेशन, मतलब कि वो एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, लाइक तुम्हें अगर कोई चलाना ही नहीं आता, बहुत सारे होते हैं ना कि तुम कोई दोस्त को बोलते हो भाई पबजी खेलना, पबजी खेलना, और अरे यार हमको समझ ही में नहीं आता, बहुत बेकार गेम है। अगर उसे तुम अगर उसे पता ही नहीं है कि वो गेम कैसे खेलना है, लेकिन अगर उसे पता हो जाए उसका भी इंटरेस्ट उसमें बिल्ड होगा कि हाँ ऐसे खेला जाता है, ऐसे खेला जाता है। तो अगर उसे पता रहेगा तो उसका दिमाग नहीं खराब होगा, उसको सब कुछ हो जाएगा कि हाँ ऐसे करना, ऐसे करना। तो एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होगा। बेटर परफॉर्मेंस, उसका एम्प्लॉय का भी बेटर परफॉर्मेंस होगा। हेल्प्स इन सॉल्विंग एन ऑपरेशनल प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल बन जाएगा, कैसे क्या करना है। रिड्यूस लेबर टर्नओवर, अब अगर उसे सारा काम समझ में आ रहा है कैसे क्या काम करना है, तुम्हें जो काम दिया जा रहा है उसे तुम पूरा कर दे रहे हो, तो भाई एम्प्लॉय को रहेगा ना भाई हमें क्या, हमें तो काम कर देता है, हम काम कर लेते हैं, हमें पैसा मिल जाता है, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा कंपनी। मैनेजिंग एंड मैन पावर नीड, नेक्स्ट आ जाता है हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। अगर वो मतलब कि तुम उसे ट्रेन डेवलप करते रहते हो तो वो मार्केट के साथ साथ, समाज के साथ साथ, वो डायनेमिक नेचर में ना चेंजेस को अडॉप्ट कर पाता है। ठीक, तो ये सारा जरूर बेनिफिट होता है। और लास्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट होता है, तो इट इंप्रूव स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय व्हिच ब्रिंग्स बेटर करियर ऑप्शन। एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होता है, उसके करियर ऑप्शन में भी अच्छा होता है। ए ट्रेन एम्प्लॉय कैन आल्सो अर्न मोर, अगर ट्रेन एम्प्लॉय रहेगा फटफट वो काम करने को जानेगा तो उससे पैसे ज्यादा मिलेंगे। इट इंक्रीज सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट होगा। जॉब सिक्योरिटी मिली रहेगी, लाइक वो अगर एक अच्छा एम्प्लॉय रहेगा तो कंपनी को उसका सब्स्टिट्यूट आसानी से नहीं मिल पाएगा, तो उसकी जॉब सिक्योरिटी, लाइक वो कंपनी में ज्यादा दिन टिका रहेगा, कोई यह भी नहीं निकाल सकता, तो उसको जो काम आता है वो हर कोई नहीं कर सकता। चांस ऑफ प्रमोशन, अब वो अच्छे से काम करेगा तो उसका प्रमोशन का भी चांस मिल जाएगा, उसकी पैसे भी बढ़ जाएगी, उसकी अथॉरिटी भी बढ़ जाएगी। ये सारा ये होता है। और अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या है ना, कुछ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं और कुछ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब क्या कि काम करते करते सिखाना, और ऑफ द जॉब क्या कि काम पहले सीख लो, सिखाएंगे अच्छे से, फिर काम में तुम्हें हाथ लगाने देंगे। क्या होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है, पॉज करके रेट करो। ठीक, तो इसमें फर्स्ट आ जाता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप का क्या मतलब होता है, लाइक जैसे कि कोई बड़ी मिस्त्री हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक मिस्त्री, इस टाइप के जितने भी ये होते हैं, राज्य मिस्त्री हो गया, टाइल्स वाले मिस्त्री हो गया, या फिर एसी वर्कर हो गए, ये जितने भी होता है ये देखते देखते सीखते हैं। इनके लिए कोई प्रॉपर क्लास नहीं चलती है, या फिर कोई कोर्स, कोई डिग्री इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वो देखते देखते सीखते हैं कि एक गुरु काम करता रहता है, चेहरा सीखता रहता है, फिर गुरु बोलता है कि अच्छा ये वाले को जोड़ के दिखाओ, ये कैसे होता है, वो ऐसे ऐसे सीखते हैं काम करते करते। ठीक, नेक्स्ट क्या आते हैं इंटर्नशिप, लाइक तुम कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीएससी, बीबीए, एमबीए, या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक, तो उसमें तुम्हें इंटर्नशिप, कॉर्पोरेट वर्क कैसे काम होता है, उसमें कैसे, अभी तक तो तुम पढ़ाई किए, इसमें क्या क्या तुम्हें नॉलेज की जरूरत है, अब काम कैसे करना है इसके लिए इंटर्नशिप होता है। इसमें तुम्हें कुछ बेसिक अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड मिलता है, तुम्हारा आने जाने का खर्चा निकल पाता है, बट तुम बहुत कुछ सीख पाते हो। लाइक सीए वगैरह में भी तुम्हें इंटरमीडिएट पास करने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो तुम काम करना सीखते हो इसमें। ठीक, और इसमें क्या नेक्स्ट क्या आता है, इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। लाइक तुम सबसे एक इंट्रोडक्शन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, लाइक तुम कंपनी छोड़ के जाना चाह रहे हो और कोई एक नया एम्प्लॉय को तुम कंपनी हायर की, तो उस नए एम्प्लॉय को काम करके सिखाना कि देख भाई हम यहाँ पे ये काम करते थे, तू ये काम सीख ले, ये काम सीख ले। तो ये क्या इंट्रोडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जान पहचान होते हुए ट्रेनिंग करना, और इंट्रोडक्शन ऑन ओरिएंटेशन। तो ये सब होता है कि काम के साथ साथ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और कुछ होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टिबल स्कूल। वेस्टिबल स्कूल लाइक हवाई जहाज के पायलट को अब ऐसा नहीं कि 1000-2000 करोड़ के एरोप्लेन सीधा उतारने को दे दिया कि 2-3 बार ठोक के आएगा तो सीख लेगा, ऐसा नहीं। नहीं भाई, ऑन द जॉब नहीं, उसे पहले पूरा प्रॉपर सिखाया जाता है। वो पढ़ाई तो अलग किया, पढ़ाई कर लिया, अब उसे ऑन द जॉब एक डमी मॉडल रहेगा, उसमें बैठ के पूरा सिखाया जाता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वेस्टिबल स्कूल उसका क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव मशीनरी पे सिखाया जाता है। ठीक, ये होता है, तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया। स्टाफिंग के एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, Adobe recruits, Adobe एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी कंपनी है। Adobe recruits candidate from GIBS Bangalore, GIBS Bangalore एक मैनेजमेंट बी स्कूल है, is an example of blank method of one of the resources of recruitment। इसमें से कौन ऑफ द रिक्रूटमेंट है, Adobe कोई कंपनी में कोई कॉलेज में आई और रिक्रूट करके गई, ये क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्या आता है, अंडर दिस मेथड एम्प्लॉयर्स लर्न देयर जॉब एंड इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, बट ट्रेनिंग इज डन अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस। मतलब इसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होता, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। अभी मैं बताया ना 1000-2000 करोड़ का प्लेन पायलट वाला,
ये क्या था, वेस्टिबल स्कूल, जिसको पहले काम को रोक के पहले उसे ट्रेन किया जाता है, फिर काम में एक्चुअल काम में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके साथ तुम्हें फर्दर मोर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी, लाइक सीयूईटी के एग्जाम होते हैं या फिर बोर्ड के, फिर जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एमसीक्यू में अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एमसीक्यू की वीडियो तुम्हें शो हो रही होगी, वो देख लो, प्लेलिस्ट है, सब कुछ अवेलेबल है इस चैनल पे, तुम जाके देखो। अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट होगी कमेंट कर देना। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।